चीनी अभी कुछ दिन पहले 50 रुपये किलो मिल रही थी, वो अचानक 65 रुपये किलो कैसे हो गई। और सबसे बड़ी बात, भारत तो खुद दूसरे देशों को चीनी बेचता है, फिर अब खुद 10 लाख टन चीनी बाहर से क्यों मंगा रहा है। पूरी बात बताता हूँ, आखिर तक देखिए। त्योहार आने वाला है, घर घर मिठाई बनेगी, लेकिन इस बार चीनी ने ही जेब पर असर डाल दिया है। सिर्फ 2 महीने में चीनी लगभग 40% महंगी हो चुकी है। आखिर हुआ क्या है, चलिए समझते हैं आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं चीनी की, जो हर घर में रोज़ इस्तेमाल होती है। लेकिन इस वक्त चीनी का दाम सुनकर लोग परेशान हो रहे हैं। पहले जो चीनी 45 से 50 रुपये किलो मिल रही थी, वही अब 65 किलो तक पहुंच गई है। यानी सिर्फ 2 महीनों में चीनी करीब 40% महंगी हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। भारत तो चीनी बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। भारत खुद दूसरे देशों को चीनी बेचता है, फिर भी सरकार ने अभी तक फैसला लिया है 21 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक भारत बिना कोई टैक्स लगाए बाहर से 10 लाख टन चीनी खरीदे। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि भारत ने आखिरी बार इतनी चीनी 2017 के आसपास बाहर से मंगवाई थी। तो सवाल है, जो देश खुद चीनी बेचता था, उसे अब चीनी खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है, इस बार चीनी कम बनी है। हर साल भारत में लगभग 330 लाख टन चीनी बनती थी और हम लोग खाते करीब 280 लाख टन। उससे ऊपर से हमेशा करीब 50 लाख टन चीनी एक्स्ट्रा स्टॉक में रहती है। लेकिन इस बार सिर्फ 296 लाख टन चीनी ही बन पाई, यानी हमेशा से कम। अब सवाल है, गन्ना तो पूरा हुआ था, फिर चीनी कम कैसे बनी। इसका जवाब है एथेनॉल। एथेनॉल वो चीज़ है जिसे पेट्रोल में मिलाया जाता है, और इस बार करीब 31 से 35 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ना चीनी बनाने की करीब 31 से 35 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ना चीनी बनाने की जगह एथेनॉल बनाने में लगा दिया गया। एथेनॉल बनाने में लगा दिया गया, यानी जो गन्ना चीनी बन सकता था वो एथेनॉल बन गया। इसी वजह से चीनी कम बनी और स्टॉक में भी घटकर 35 से 40 लाख टन रह गया। अब ये दो तरह की बातें सामने आ रही है। सरकार कहती है हम पेट्रोल में एथेनॉल इसलिए मिलाते हैं ताकि बाहर से महंगा तेल कम मंगाना पड़े, और इसे किसानों को गन्ने का अच्छा दाम भी मिलता है। सरकार ने संसद में ये भी कहा था कि E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल की पॉलिसी आगे भी चलती रहेगी। लेकिन विपक्ष का कहना कुछ और है। विपक्ष, जिसमें अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी शामिल हैं, कहते हैं कि इसी एथेनॉल की वजह से चीनी कम बनी और महंगी हो गई। उनका कहना है कि पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं, लेकिन चीनी ज़रूर महंगी हो गई, और इसका बोझ सीधे आम आदमी पर पड़ा है। इसके अलावा एक और वजह भी है। मौसम महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसी जगहों पर मौसम ठीक नहीं रहा, जिससे गन्ने की फसल पर भी असर पड़ा। यानी एथेनॉल के साथ साथ खराब मौसम ने भी चीनी की कमी में हाथ ठीक नहीं रहा, जिससे गन्ने की फसल पर भी असर पड़ा। यानी एथेनॉल के साथ साथ खराब मौसम ने भी चीनी की कमी में हाथ बटाया। अब आगे की बात करें तो अगस्त से नवंबर तक भारत में त्योहारों का अब आगे की बात करें तो अगस्त से नवंबर तक भारत में त्योहारों का सीज़न होता है। रक्षाबंधन, दीपावली जैसे त्योहारों, और इस दौरान मिठाई बहुत बनती है, यानी चीनी की मांग सबसे ज़्यादा रहती है। तो जो 10 लाख टन चीनी बाहर से आ रही थी, हो सकता है वो इसी त्योहार सीजन में ख़त्म हो जाए, और गन्ने की नई फसल तो नवंबर दिसंबर में ही आएगी। इसका मतलब है कि तब तक चीनी की कमी बनी रह सकती है और दाम और भी बढ़ सकते हैं।
तो कुल बात ये है, एथेनॉल पॉलिसी, खराब मौसम और त्योहारों की मांग, इन तीनों की वजह से चीनी महंगी हुई है। सरकार कहती है ये देश के फायदे के लिए है, विपक्ष कहता है इसका बोझ जनता पर पड़ा है। सच बीच में कहीं हो सकता है। आपके शहर में चीनी अभी किस रेट पर मिल रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।